दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग में नया चैप्टर पढ़ेंगे, रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध आपसी रिलेशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे हमारे पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे, हमारी माताजी के पिताजी क्या लगेंगे, हमारे पिताजी के भाई क्या लगेंगे, हमारे माताजी के भाई क्या लगेंगे, हमारी माताजी की बहन क्या लगेंगी, पिताजी की बहन क्या लगेंगे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसको हम न बताते हुए, आपका समय न बर्बाद करते हुए, हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हम लोग लिख लेते हैं, क्या है? रक्त संबंध। रक्त संबंध, ठीक है, रक्त संबंध है चैप्टर का नाम। और इसमें देखिए, हम जो पुरुष होगा उसको प्लस से इंगित करेंगे, और जो महिला होगी उसको माइनस से, और जो पति पत्नी होंगे उसको बराबर से। ठीक है, प्लस के लिए क्या होगा? प्लस जहां हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा? पुरुष होगा। प्लस जहां हम लोग लिखेंगे वहां पुरुष होगा। माइनस हम लोग जहां लिखेंगे वो क्या होगा? महिला होगी। माइनस जहां हम लोग लिखेंगे वो क्या होगी? महिला होगी। और डैश, लंबा डैश जो रहेगा इस संबंध के लिए होगा। ठीक है, आपसी संबंध के लिए होगा। और देखिए, बराबर जो होगा पति पत्नी। ठीक है, पति पत्नी के लिए लंबा बराबर होगा। ठीक है, और देखिए, जो एक जनरेशन में होगा, जैसे हम हैं तो हमारे भाई बहन, हमारे चाचा के भाई बहन, हमारे मामा के भाई बहन, हमारे बुआ के भाई बहन एक पीढ़ी में आएंगे। और हमारे पिताजी, मामा जी, चाचा जी, और ये लोग एक पीढ़ी में आएंगी, बुआ जी, फूफा जी। ठीक है, और जैसे अब उससे ऊपर वाली पीढ़ी में हमारे दादाजी, नाना जी, नानी जी, ये सब ऊपरी वाली पीढ़ी में आएंगे। ठीक है, जैसे पिता और बेटा, पिता ये रहेगा, उसके नीचे पुत्र। ठीक है, अगर दादा हो जाए, दादा, उसके पिता, उसके बाद पुत्र। ठीक है, यही तक पूछता है, कौन तक उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इसी प्रकार अगर ये हो जाता है, नाना या नानी। ठीक है, मामा या मासी, मौसी। ठीक है, अब देखिए, एक पिता से रहेगा तो, अरे मामा से रहेगा तो भांजा रहेगा, और नाना से रहेगा तो नाती या नाती होगा। ठीक है, तो मामा से भांजा हो जाएगा, अब नाना से हो जाएगा नाती या पोता। ठीक है, इस प्रकार हम लोग रक्त संबंध को देखते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लिखते हैं, जो वह हेडिंग हम लोग डालते हैं, जो वह। अगर इस क्वेश्चन में जो और वह आए तो किसके लिए होता है? जो वह का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति के लिए
होता है। जैसे क्वेश्चन दे देता है ना कि ए और बी एक दूसरे से संबंधित है, जो कि सी भी संबंधित है, तो जो बी सी किससे संबंधित है, तो बी से संबंधित है, पहले के छोड़कर दूसरे से। ठीक है, और का के लिए होता है, और हेडिंग डाल कर देखते हैं हम लोग। और का प्रयोग, और का प्रयोग पहले व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, जो या वह का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, और का प्रयोग पहले व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि मेरे पिता जी की माता जी की पुत्री, मेरे पिताजी की माताजी की पुत्री से मेरा क्या संबंध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मेरे पिताजी की माताजी की पुत्री से क्या मेरा क्या संबंध है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मेरे पिताजी की माताजी की पुत्री से मेरा क्या संबंध है, किसका मेरा संबंध पूछ रहा है, तो हम लोग पहले लिखेंगे पिताजी, मेरे पिताजी हो गए, पिताजी प्लस से डिनोटेड हो गए, पिताजी हैं तो प्लस, अगर सिंबल दे देता कि ए बी सी अगर दे देता तो उसमें हम लोग कंफ्यूज। पिताजी की माताजी, माता जी, पिताजी की माताजी हमारी क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। मेरे पिताजी की माताजी की पुत्री यानी पुत्री, यहां मैं हूं। ठीक है, मैं माताजी की पुत्री हैं यानी मेरी बहन, अरे मेरे पिताजी की बहन है, तो मेरी क्या है, मेरी हो गई बुआ। ठीक है, मेरी क्या हो गई, बुआ हो गई। तो मेरा क्या संबंध है, मैं भतीजा हूं, मैं भतीजा। ठीक है, ओ में मेरी बुआ जी हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को आगे हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप लोग इसे नोट करें। कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है ई ए का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, ई सी से विवाहित है, सी बी की पुत्री है, डी का ई से क्या संबंध है, मतलब डी का ई से क्या संबंध है, जिसमें का लगा रहता है उसी को आंसर में लिखा जाता है। ठीक है, ये हमने बताना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, हमने नहीं बताया। अब देखिए, हम जो क्वेश्चन में दिया है उसी बात को हम लोग लिखेंगे। ई बी का पुत्र है, ई जो है ना, ई ए का पुत्र है, सॉरी ई ए का पुत्र, ई ए का पुत्र है, पुत्र हो गया ई ए का पुत्र है, ई जो है पुत्र हो गया, इस पर हम सिंबल लगाएंगे। ए माता है कि पिता है नहीं दिया है, तो उस पर हम लोग सिंबल नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर दिया है डी बी का पुत्र है, डी जो है किसका पुत्र है, बी का पुत्र। अब इसमें भी देखिए, बी का कोई नहीं दिया है कि माता है कि पिता है, तो उसका भी सिंबल हम लोग नहीं लगाएंगे। ई सी से विवाहित है, ई सी से विवाहित है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं। ई और सी से इसमें कोई रिलेशन नहीं।
सी बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? सी है। बी की पुत्री सी है। अब देखिए आ गया ना, ई सी से विवाहित है, यानी ये दोनों विवाहित हैं। ठीक है, तो इसको हम बड़े में लिखते हैं ई ए का पुत्र है। ई जो है ए का पुत्र हो गया। ठीक है, अब फिर बोला डी बी का पुत्र है। डी जो है डी का पुत्र हो गया। ई सी से विवाहित है। ई सी से विवाहित है। ई का विवाह किससे हुआ है? सी से। ठीक है, पति पत्नी के लिए हमने डबल सिंबल के लिए बताया है। सी बी की पुत्री है, यानी ये जो बी है इसकी पुत्री है सी। ये भाई बहन हो गए। तो क्या बोला है? डी का ई से क्या संबंध है? डी, अब देखिए डी सी का भाई है, तो सी का पति ई है, तो डी का ई से संबंध। डी साला हो जाएगा, साला हो जाएगा, ई हो जाएगा जीजा। तो क्या बोला? डी का ई से क्या संबंध है? पूछना ना। तो बोला डी का ई से क्या संबंध है? डी का डी साला हो जाएगा, डी साला ई का। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जो जो क्वेश्चन में दिया था उसी को हम लोग लिखेंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। और जिसमें का नोट हम लोग लिखते हैं, जिसके साथ का लगा होता है, जिसके साथ का लगा होता है वही, जिसके साथ का लगा होता है वही उत्तर होता है। उत्तर होता। डी की मां है तथा सी डी का भाई है। यच ई की पुत्री है। डी ई की पत्नी है। ई का सी से क्या संबंध है? तो हम लोग पहले लिखेंगे बी डी की मां है। बी जो है मां है डी की। ठीक है, सी डी का भाई है। सी जो है भाई है, डी का भाई है। यच ई की पुत्री, तो यच और ई का कोई संबंध नहीं है। डी यच की पत्नी है। डी ई की पत्नी है। पति पत्नी हो गए ई की। ठीक है, ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया। ठीक है, यच ई की पुत्री है। ई की पुत्री यच हो गई। ठीक है, यच ई की पुत्री है। ई का सी से संबंध, तो पत्नी का भाई, ई का संबंध ई जीजा हो जाएगा, ई साला हो जाएगा। ई का सी से संबंध, ई जीजा है सी का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसको एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जैसे दिया है ना, बी डी की माँ है, तो हम लोग पहले लिखेंगे बी किसकी माँ है? डी की माँ। तो माँ है तो उसके लिए माइनस सिंबल, तथा सी डी का भाई। सी जो है डी का भाई है, तो भाई है तो प्लस का सिंबल हो जाएगा। यच ई की पुत्री है, तो यच और ई में कोई संबंध नहीं दिया, तो इसको छोड़ेंगे। डी ई की पत्नी है। डी जो है पत्नी है, देखिए यहाँ पर नहीं पता था, तो अब ई की पत्नी है तो ये माइनस सिंबल से हो जाएगा। अब देखिए यच ई की पुत्री है, तो यच को हम पुत्री बना दिए ई की।
इस तरह हमने कर दिया। तो अब बोला है कि ई का सी से संबंध बताइए, तो ई जीजा हो जाएगा सी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे दिया है ए तथा बी बहनें हैं, आर व यस भाई है, ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री आर की बहन है, बी का यस से क्या संबंध है? तो हम लोग इसे लिखेंगे ए बी, दोनों बहनें हैं, आर व यस भाई है, आर व यस दोनों भाई हैं, तो भाई हैं तो दोनों का प्लस सिंबल हो जाएगा। ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री मान लीजिए ए की पुत्री हो गई, आर की बहन हो गई, ठीक है, आर की बहन हो गई, तो बहन है, बी का यस से संबंध, ये माता जी हो गई, माता जी के एक पुत्री दो पुत्र, तो माता जी की बहन से यस का संबंध क्या, माता जी की बहन का यस से क्या संबंध है, बी क्या हो जाएगी, बी मौसी है यस की, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी मौसी है यस की, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? इसमें दिया ए बी बहनें हैं, तो ए बी बहनें हो गई, आर यस भाई है तो आर यस भाई हो गए, ए की पुत्री, ए की जो पुत्री है कौन है नहीं पता, यक्स मान लेते हैं, ए की पुत्री यक्स आर की बहन है, आर और यस पहले से भाई बहन है, भाई है, तो उसकी एक बहन मिल गई, तो इसकी माता जी ए हो गई, माता जी की बहन क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ए बी की, ए जो है ए बी की बहन है, ए जो है बहन है, अब बी भाई है कि बहन है नहीं पता, ठीक है, बी सी का भाई है, अब देखिए बी भाई है सी का, अब सी भाई है कि बहन है नहीं पता, सी डी का पुत्र है, अब देखिए ये भाई सी जो है डी का पुत्र है, अब डी पिता है कि माता है नहीं पता, ए का डी से संबंध, ए पुत्री है डी का, पिता रहेगा तब भी पुत्री रहेगी, अब माता रहेगा तब भी पुत्री रहेगी, क्यों पुत्री हुई, क्योंकि जब इसका एक पुत्र है तो ये पुत्री हो जाएगी, क्या हो गया, ए का डी से संबंध, ए पुत्री है डी की, ठीक है, अब डी माता है कि पिता है नहीं पता। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया है ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ए से क्या रिश्ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम लोग देखते हैं, क्या दिया, ए सी का पिता, ए जो है पिता है सी का, अब सी पुत्र है या पुत्री है क्या है नहीं दिया है, ठीक है, डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, ये दिया है डी बी का पुत्र है, बी का पुत्र डी हो, डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया बी का, ये दिया है ई ए का भाई है, ई जो है ए का भाई है, ई जो है ई ए का भाई, यदि सी डी की बहन है, यदि सी और डी बहन है, यदि सी डी की बहन है तो ये बहन हो गई, तो बी का ए से क्या संबंध है, अब जैसे देखिए बी का पुत्र डी है और ए की पुत्री सी हो गई,
तो ये क्या हो गया आपस में, पति पत्नी। पति पत्नी हो गए कि नहीं, बात समझ में आई। बी पत्नी है एक की। कैसे हुआ देखिए एक बार मैं इसको फिर से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्या दिया है, ए सी का पिता, ए जो है पिता है किसका, सी का, ठीक है। डी बी का पुत्र है, डी जो है डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, डी पुत्र हो गया। अब देखिए इसका सिंबल भी नहीं पता, इसका भी सिंबल नहीं पता, दिया ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, उधर ई ए का भाई है, ई जो है ए का भाई है, ई ए का भाई है, ए का भाई हो गया। यदि सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन हो गई, तो बहन हो गई तो सिंबल। जब ये पिता है सी का और ये भाई बहन है, तो ये माता हो जाएगी, माता हो जाएगी, तो इसके लिए माइनस सिंबल। तो क्या पूछा, बी का ए से संबंध, बी हो जाएगी पत्नी ए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, दया का भाई अनिल है, दया चंद्रा का पुत्र है, विमल चंद्रा का पिता है, अनिल का विमल से क्या संबंध है। क्या दिया, दया का भाई अनिल है, तो लिखेंगे हम लोग दया का भाई कौन है, दया का भाई है अनिल, दया का भाई अनिल हो गया, ठीक है। दया चंद्रा का पुत्र है, तो पुत्र है, ए बी प्लस हो गया, ए बी प्लस, नाम से ही पता चल रहा है दोनों पुत्र हैं। तो दया के पिता कौन है, चंद्रा हो गए, चंद्रा, ठीक है। दया के पिता चंद्रा हो गए, विमल चंद्रा का पिता है, यानी चंद्रा का पिता कौन हो गया, विमल। तो क्या पूछा है, अनिल का विमल से क्या संबंध है, यानी दया का भाई अनिल है, तो अनिल पोता है विमल का, तो क्या हो जाएगा, अनिल पोता है विमल का, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। अनिल पोता है या पौत्र है या पोता है, ऑप्शन में अगर पौत्र दिया है तो पौत्र ही सही होगा, या पोता दिया है तो पोता ही सही होगा। अनिल पौत्र या पोता है विमल का, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उसी को हमने लिखा। क्या दिया, दया का भाई अनिल है, तो दया का भाई अनिल हमने बना दिया। दया चंद्रा का पुत्र है, तो चंद्रा का पुत्र दया हो गया। विमल चंद्रा का पिता है, तो विमल चंद्रा का पिता हमने बना दिया, सबसे ऊपर विमल को कर दिया। तो अब अनिल का ये दादा ही हो जाएगा ना, तो ये दादा, अनिल का दादा विमल है, तो विमल का क्या हो जाएगा, अनिल का विमल से क्या संबंध है, अनिल पौत्र है या पोता है विमल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है ए व बी बहने हैं, आर व यस भाई है, ए का बेटा आर है, तो यस का बी से क्या संबंध है। ए व बी बहने हैं, ए व बी बहने हैं, दोनों बहन हो गई। आर व यस भाई है, आर व यस भाई है, दोनों भाई हो गए। ए का बेटा आर, ए का बेटा कौन हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो यस का बी से संबंध, यस का बी से संबंध, तो
बहन का पुत्र है बी के। यस कौन है? बी के बहन का पुत्र है। ठीक है, यही हो जाएगा। क्या पूछा? ए का यस का बी से संबंध, तो यस जो है, ये दोनों बहनें हैं तो बहन का पुत्र है ना, ये दोनों भाई हैं तो बहन का पुत्र ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्यू की माँ पी की बहन है। क्यू की माँ पी की बहन है और यम की पुत्री है। यस पी की पुत्री है और टी की बहन है। यम का टी से क्या संबंध है? क्या दिया? क्यू की माँ क्यू हो गया। देखिए ये क्यू हो गया, क्यू की माँ, ये क्या हो गया? माँ हो गई। क्यू की माँ पी की बहन है, तो पी की क्या है? बहन है। अब पी प्लस है, पी पुरुष है या महिला है नहीं पता। क्यू की माँ पी की बहन है और यम की पुत्री है। और किसके लिए लगता है? पहले के लिए लगता है। पहला क्या होना है? माँ। तो माँ यम की पुत्री ये हो गई। ठीक है, यस पी की पुत्री है। पी की पुत्री क्या हो गई? यस हो गई। ठीक है, यस पी की पुत्री है, हो गई। और टी की बहन है। यस जो है टी की बहन हो गई। कौन बहन हुआ? टी की बहन है। यस टी की बहन हो गई। तो क्या पूछा? यम का टी से क्या संबंध है? यम का टी से, तो यम दादा है टी की। समझ में आई बात? जब ये भाई बहन है तो इसकी ये पुत्री है, पुत्री का भाई है, तो यम क्या होगा? दादा ही होगा ना। तो ये ग्रैंडफादर या दादा हो जाएगा। यम दादा है टी का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आएगी कि नहीं? रिलेशन जिसको अच्छे से पता है वो ऐसे भी क्वेश्चन दिया, रघु व बाबू जुड़वा है, बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है, तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है? तो हम लोग पहले लिखेंगे रघु और बाबू जुड़वा है, तो मतलब दोनों भाई हैं। ठीक है, बाबू की बहन रीमा, इसकी बहन रीमा, बाबू की बहन रीमा हो गई। रीमा का पति राजन, रीमा का पति राजन। ठीक है, पति के लिए हमने बताया था कि बराबर करते हैं। रघु की माँ लक्ष्मी, रघु की माँ लक्ष्मी। ठीक है, रघु की माँ कौन हो गई? लक्ष्मी हो गई। लक्ष्मी का पति राजेश है, लक्ष्मी का पति राजेश है। ठीक है, हमने बना लिया राजेश। तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है? यानी राजेश का बेटा रघु हो जाएगा, बाबू भी बेटा हो जाएगा, रीमा बेटी हो जाएगी, बेटी का पति दामाद हो जाएगा। तो राजेश ससुर है राजन का। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हमने क्वेश्चन उस प्रकार उसको हम लोग लिखते गए हैं। उसके बाद जो पूछा है का जिसमें लगा रहता है वही आंसर होता है। राजेश ससुर है राजन का। ठीक है, अब आज के
आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे, यहीं पर इस क्लास को खत्म करेंगे। कल हम रक्त संबंध को पूरा खत्म कर देंगे, रक्त संबंध के चैप्टर को। तो आइए लास्ट सवाल हम देखते हैं। आज की क्लास का दिया है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माता तथा 3 विवाहित पुत्र हैं तथा एक अविवाहित पुत्री है। विवाहित पुत्रों में दो पुत्रों के दो पुत्रियां हैं तथा तीसरे वाले के एक पुत्र है। तो परिवार में कितनी स्त्रियां हैं? परिवार में कितने पुरुष हैं ये भी पूछ सकता है। परिवार में कितने व्यक्ति हैं ये भी पूछ सकता है। तो ये हो गया माता पिता, यही होगा ना, माता पिता, इनसे क्या है, 4 बच्चे हैं, ठीक है। ए बी प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस सी डी होगा ना। एक पुत्र ए है, दूसरा पुत्र सी है, तीसरा पुत्र ई है, प्लस माइनस होगा। ये बेटी हो गई, जी बेटी हो गई, ठीक है। इससे संबंधित ये सब हो गए। और 2 पुत्रों के क्या है, 2 पुत्रों की 2 बेटियां हैं, तो इसके भी 2 बेटी हो गई, इसके भी 2 बेटी हो गई, इसके भी 2 बेटी हो गई। स्त्री को हम माइनस से डिनोट करेंगे और इसके पास एक बेटा है तो प्लस ए अविवाहित है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि परिवार में कुल कितनी स्त्रियां हैं? परिवार में कुल स्त्रियां हो जाएंगी, एक माता जी हो गई और एक जोड़े में इसकी पत्नी, तो 1 हो गया, 2 3 4 और एक बहन 5 हो गया। 1 6 7 8 9 स्त्रियों की संख्या कितनी आ गई? स्त्रियों की संख्या 9 आ गई। स्त्रियों की संख्या 9, पुरुषों की संख्या, यही बात आपका आंसर आ गया 9। अब पुरुषों की संख्या अगर पूछ दे, पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या 1 हो जाएगा, 2 3 4 1 5, पुरुषों की संख्या 5। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या के सदस्यों की संख्या, ऐसे तो 14 हो जाएगा। देखिए 9 स्त्री 5 पुरुष 14 हो रहे हैं, लेकिन हम उसको जोड़कर लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। परिवार के कुल कितने सदस्य हैं? 14 आ गए। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा।